दीदी, बिहार में SIR चल रहा है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं और क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार लेकर के भाजपा बात करते रही, तो आपका क्या सोचना है? देखिए, 8वीं 9वीं पास जो होता है ना, उससे सर फोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रैक्टिस करते हैं। तेजस्वी यादव का प्रॉब्लम है कि उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। अब अंग्रेज़ी शायद उनको आती नहीं है, हिंदी भी सही से नहीं आ पाई है क्योंकि 8वीं 9वीं पास हैं। और जिस हिसाब से वो अपनी क्रिश्चियन बीवी को ध्यान दे रहे हैं, अगर उसका 10% भी उन्होंने बिहार की जनता को ध्यान दिया होता तो शायद इतना झूठ में वो नहीं रहते। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत पर एक एलिगेशन लगाया और तब फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने उस एलिगेशन को डिकोड किया और प्रूफ के साथ बताया कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कि फिर से स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। नाजिया इलाही एक नाम तस्करी का आरोप लगा है, महिला तस्करी का, तो किस तरह का आरोप है, कितना बड़ा आरोप है, क्या बदनाम करने की साजिश है? किसने बागेश्वर धाम पर जो आरोप लगाए हैं महिला तस्करी? देखिए, हमारे जो बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने वाले कांग्रेस जो थे, उन्होंने आज से नहीं हमेशा से संत साधु महंत पर हमेशा टिप्पणियां भी की हैं और भगवा आतंक का एक प्रोपेगेंडा भी उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की है। आप सोचिए कि किस तरीके से संतों और महंतों को कांग्रेस कार्यकाल में हमेशा फंसाने की कोशिश की। और आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि जब भी हिंदुत्व और हिंदू और सनातन धर्म के संतों और महंतों को फंसाने की कोशिश की जाती है तो महिला को इन्वॉल्व ज़रूर किया जाता है, ज़रूर किया जाता है। आज 2 युवक आपको गिफ्ट में मिले हैं, समीर और रेहान, घर वापसी हुई, किस रूप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ, मैंने हमेशा यही आवाज़ लगाई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए और जिस दिन हिंदू राष्ट्र हो गया उस दिन हम मुसलमान बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी। क्योंकि मुसलमान बेटियों की दुर्दशा जो घर के भीतर बद से बदतर है, वो सनातनियों के राज में आकर के, सनातनियों के गार्जियनशिप में आकर के हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से देख रही हूँ और कोई तलवार दिखाकर सलवार तो पहनाया गया नहीं है। बज़ाब्ते लीगल कानूनी कागजात तैयार किए गए हैं और कोई अपनी मर्ज़ी से अगर घर वापसी करना चाहता है और सनातन में आना चाहता है तो यहाँ पर तो मोस्ट वेलकम है और सनातन ही सत्य है। सनातन ही सत्य है। और प्रज्ञा ने आतंकवाद को हरे रंग से जोड़ा है, तो उनके मामले को लेकर क्या कहेंगे और इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा है। यूनाइटेड नेशन ने जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप को स्टैम्प लगाया है वो सारे के सारे मुसलमान ही तो हैं। मुझे एक ऐसा नाम बताइए जो सनातन से जुड़ता हुआ हो। जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, सारे कटमुल्लों का ही फौज है। आप हिंदू राष्ट्र प्रेम है आपके अंदर और सारी जो बातें आपकी सुनी हमने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप नाजिया इलाही जी, एक नाम है आपका, जी, आपको नहीं लगता है कि एक नाम होना चाहिए हिंदुत्व का, आपका नाम नाजिया इलाही के बजाय? मैं भाई साहब इंतज़ार कर रही हूँ, बस कुछ महीने और इंतज़ार कीजिए, नाजिया के आगे कुछ और लग जाएगा। आपने कहा शादी महादेवगढ़ मंदिर में हो तो और भी बेहतर होगा, आप मतलब नहीं, मैं मन से चाहती हूँ कि वरमाला जो है, अगर मैं शादी कर रही हूँ तो वरमाला जो है वो राम मंदिर में हो और मेरा जो 7 फेरा है वो यहीं इसी मंदिर में हो। और यहाँ पर मेरे 2 भाई खड़े हैं जो कन्यादान के लिए हैं।